हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस के बारे में। तो किन अपराधों को बेलेबल ऑफेंस कहा जाता है और किन ऑफेंस को नॉन बेलेबल ऑफेंस कहा जाता है। साथ ही में हम ये भी बात करेंगे कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में हमारे क्या क्या राइट्स होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे लीगल नॉलेज, लीगल वीडियो जैसे हम अपलोड करें आप तक तुरंत पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस के बारे में जानने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि ऑफेंस किसे कहते हैं। तो ऑफेंस की डेफिनेशन इंडियन पिनल कोड सेक्शन 40 में दी गई है, यानी कि जो बात आईपीसी में या फिर किसी भी लॉ में जो पनिशेबल बना दी गई है उसे ऑफेंस कहते हैं। और इसी बेसिस पर सीआरपीसी में ऑफेंस के क्लासिफिकेशन दिए गए हैं, जैसे कि बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, और कंपाउंडेबल ऑफेंस और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। अब बात करते हैं बेल के बारे में कि बेल किसे कहते हैं। तो बेल उसे कहते हैं कि किसी भी ऑफेंस में एक्यूज को छुड़ाने के लिए कोर्ट के सामने किसी भी संपत्ति को या फिर अमाउंट ऑफ मनी को देने की प्रतिज्ञा की जाती है, उसे बेल यानी कि जमानत कहते हैं। इसे पाकर कोर्ट ये श्योर हो जाता है और एक्यूज को सुनवाई तक रिहा किया जाता है, उन शर्तों पर रिहा किया जाता है कि वो हर सुनवाई में हाजिर रहेगा। लेकिन अगर एक्यूज सुनवाई में हाजिर नहीं रहता है तो उसकी ली गई जो संपत्ति है या फिर जो अमाउंट ऑफ मनी है उसे जब्त किया जाता है और साथ ही में एक्यूज को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। अब बात करते हैं बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस के बारे में। तो सीआरपीसी के सेक्शन 2A में बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस की डेफिनेशन दी गई है। उसमें बताया गया है कि जो ऑफेंस को बेलेबल कहा गया है उसे बेलेबल ऑफेंस कहे जाएंगे और जो ऑफेंस को नॉन बेलेबल कहा है उसे नॉन बेलेबल ऑफेंस कहा जाता है। तो इससे कुछ ज्यादा पता नहीं लग सकता है कि किसे बेलेबल ऑफेंस कहा जाएगा और किसे नॉन बेलेबल ऑफेंस कहा जाएगा, लेकिन इसे जानने के लिए 3 तरीके से हम जान सकते हैं। तो पहला तरीका है कि सीआरपीसी के शेड्यूल 1 में ये बताया गया है, ये डिस्क्रिप्शन किया गया है कि किसे बेलेबल ऑफेंस कहा जाएगा और किसे नॉन बेलेबल ऑफेंस कहा गया है। उसका पूरा जो सारे ऑफेंस है उसमें ये डिस्क्राइब किया गया है। दूसरा तरीका ये है कि आईपीसी या किसी भी लॉ में जिसे बेलेबल ऑफेंस बनाया गया है उसे बेलेबल ऑफेंस कहा जाएगा। और तीसरा, ऐसे कोई भी ऑफेंस जो नॉन बेलेबल ऑफेंस नहीं है उसे भी बेलेबल ऑफेंस कहा जाएगा। बेलेबल ऑफेंस में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक्यूज को बेलेबल ऑफेंस में बेल मिलना ये उसका फंडामेंटल राइट्स है और ये राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 और 22, यानी कि जो बेलेबल ऑफेंस होता है उसमें एक्यूज को जमानत पर रिहा करना ये उसका अधिकार है, उसका राइट है। तो अब बात करते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंस के बारे में। तो नॉन बेलेबल ऑफेंस का ये मतलब नहीं है कि आपको नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल नहीं मिल सकती है, लेकिन जो बेलेबल ऑफेंस में आपका जो फंडामेंटल राइट है एक्यूज का, उस तरह नॉन बेलेबल ऑफेंस में ये फंडामेंटल राइट्स यानी कि अधिकार नहीं रहता है। नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती, लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी एक्यूज के कुछ राइट्स होते हैं, कुछ अधिकार होते हैं, जैसे कि सीआरपीसी सेक्शन 57 के तहत उसे मैजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर पेश होने का अधिकार है। जैसे ही वो मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होता है तब पुलिस उसके फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए या इंक्वायरी के लिए रिमांड के लिए डिमांड कर सकती है। तो सीआरपीसी सेक्शन 167 में ये बताया गया है कि अगर पुलिस रिमांड के लिए डिमांड करती है तो वो 15 दिन से ज्यादा के लिए रिमांड नहीं दिया जा सकता है। इसके साथ ही जैसे उसे मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, उसका एडवोकेट के द्वारा उसके लिए बेल के लिए एप्लीकेशन दी जाती है, यानी कि नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है तब भी उसके लिए कुछ कारणों, कुछ शर्तों के आधार पर उसकी बेल के लिए मांग की जा सकती है। अगर मैजिस्ट्रेट को यह लगता है कि उसे बेल देना चाहिए कुछ शर्तों के आधार पर, तो मैजिस्ट्रेट अपने विवेक के आधार पर उन्हें रिहा करते हैं, बेल देते हैं। और अगर बेल रिजेक्ट कर देते हैं तो उसे या तो पुलिस के लिए जो रिमांड की डिमांड की गई है उसमें पुलिस रिमांड के लिए यानी कि पुलिस कस्टडी में भेज सकते हैं, या फिर उसे भी रिजेक्ट करके जो एक्यूज है उसे जुडिशियल कस्टडी यानी कि जेल में भेज सकते हैं। नॉन बेलेबल ऑफेंस में ये राइट नहीं है एक्यूज का कि उसे
बेल मिलनी ही चाहिए। ये मजिस्ट्रेट के विवेक पे जाता है कि उसे बेल मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। बेलेबल ऑफेंस में एक्यूज को पुलिस स्टेशन से ही बेल दे दिया जाता है और इसके साथ जो कानूनी कार्यवाही है, बेल है, बॉन्ड है, वो भरवाया जाता है। और अगर कोई जमानत के लिए कोई राशि नक्की की गई है तो उसे भी भरवाया जाता है और उसके बाद उसे जमानत पर यानी कि बेल पर रिहा कर दिया जाता है। उसे बेलेबल ऑफेंस में किसी भी एक्यूज को पुलिस स्टेशन में, थाने में बिठाकर नहीं रखा जा सकता है। अगर ऐसा किया जाता है यानी कि उसे थाने में बिठाकर रखा जाता है किसी भी इलीगल रीजन से, तो उसके लिए ये एक रॉन्गफुल कन्फिनमेंट कहा जाता है और ये एक अपराध भी माना गया है और इसके लिए पुलिस को सजा भी हो सकती है यानी कि जेल भी हो सकती है, क्योंकि बिना कारण बेलेबल ऑफेंस में एक्यूज को बिठा कर रखने से उसके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है। सीआरपीसी के सेक्शन 437 में ये डिस्क्राइब किया गया है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी बेल कैसे मिल सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस किसे कहते हैं और एक्यूज के बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस में कौन से राइट्स होते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी इन्फॉर्मेशन जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी सवाल हो तो कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज, लीगल वीडियो जैसे हम अपलोड करें आप तक तुरंत पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।